आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है तटस्थता या उदासीनता वक्र विश्लेषण। उदासीनता वक्रों का अर्थ और परिभाषाएं। तटस्थता वक्र वह वक्र है जिस पर स्थिर प्रत्येक बिंदु किसी उपभोक्ता के दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को प्रदर्शित करता है जिसमें उसे समान संतुष्टि मिलती है और समान संतुष्टि मिलने के कारण उपभोक्ता उन संयोगों में चुनाव के संबंध में तटस्थ रहता है। तटस्थता वक्र पर व्यक्त किया गया कोई एक संयोग उपभोक्ता के लिए उतना ही महत्व रखता है जितना कि उस रेखा पर स्थित कोई अन्य संयोग। अर्थात तटस्थता वक्र के प्रत्येक बिंदु पर प्रदर्शित दो वस्तुओं के संयोगों से समान संतुष्टि मिलती है। इसलिए तटस्थता वक्रों को समान संतुष्टि वक्र या उदासीनता वक्र भी कहते हैं। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार समान प्राथमिकता क्रम दर्शाने वाली रेखाएं तटस्थता वक्र कहलाती है, क्योंकि वे वस्तुओं के ऐसे संयोगों को बताती है जो एक दूसरे से न तो अच्छे होते हैं और न बुरे। अर्थात इस प्रकार तटस्थता वक्र किन्हीं दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को बताने वाली रेखा है जिनके अपनाने में उपभोक्ता तटस्थ रहता है, क्योंकि प्रत्येक संयोग से उसे समान संतुष्टि मिलती है। अब हम पढ़ेंगे तटस्थता वक्र रेखाओं की विशेषताएं या इनके गुण या प्रकृति। तटस्थता वक्र किसी समय विशेष में उपभोक्ता के प्राथमिकता क्रम के स्वरूप को बताता है। तटस्थता वक्र यह नहीं बताता कि दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों से उपभोक्ता को कितनी उपयोगिता या संतुष्टि मिलती है, पर यह केवल इतना बताता है कि उपभोक्ता को विभिन्न संयोगों से मिलने वाली संतुष्टि समान है। इस प्रकार स्पष्ट है कि तटस्थता वक्र केवल दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को बताने वाली रेखा है जिसके प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। अब हम तटस्थता वक्र की मुख्य विशेषताएं या गुण पढ़ेंगे जो इस प्रकार से है। पहला, तटस्थता वक्र के प्रत्येक बिंदु पर
दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग समान संतुष्टि बताते हैं। इस वक्र के सभी बिंदु समान संतुष्टि प्रदान करने वाली दो वस्तुओं के संयोगों को व्यक्त करते हैं। अतः उपभोक्ता किसी भी संयोग के प्रति तटस्थ रहता है। इस वक्र के प्रत्येक बिंदु पर दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों का ज्ञान हो जाता है। दूसरा, तटस्थता वक्र रेखाओं का ढाल ऊपर बाएं से नीचे दाहिनी ओर होता है, अर्थात तटस्थता वक्र सदैव ऊपर से नीचे की ओर झुके हुए होते हैं। या हम यूँ कह सकते हैं कि तटस्थता वक्र रेखाओं का ढाल सदैव ऋणात्मक होता है। इसका कारण यह है कि कुल संतुष्टि को यथास्थिर रखने के लिए जैसे जैसे उपभोक्ता एक वस्तु की मात्रा बढ़ाता है, वैसे वैसे दूसरी वस्तु की मात्रा कम करनी पड़ती है। दोनों वस्तुओं की मात्रा बढ़ाने या एक वस्तु की मात्रा यथास्थिर रखकर दूसरी वस्तु की मात्रा बढ़ाने पर कुल संतुष्टि आवश्यक रूप से बढ़ेगी। अतः समान संतुष्टि के लिए तो तटस्थता वक्र नीचे दाहिनी ओर झुकेगा। तटस्थता वक्रों की अगली विशेषता है कि तटस्थता वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर होते हैं, अर्थात ये उद्गम बिंदु के उन्नतोदर होते हैं। तटस्थता वक्र का ऊपरी बायां भाग सापेक्षिक रूप से अधिक ढलान वाला होता है और नीचे दायां भाग सापेक्षिक रूप से समतल होता है। इसका मुख्य कारण सीमांत प्रतिस्थापन की दर में घटने की प्रवृत्ति है। इसी के कारण तटस्थता वक्र की आकृति इस प्रकार से होती है। कुछ परिस्थितियों में तटस्थता वक्र का आकार मूल बिंदु के उन्नतोदर न होकर भिन्न भी हो सकता है। ऐसा अगर दोनों वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न वस्तुएं हैं, या यदि दो वस्तुएं ऐसी है जो एक दूसरे की पूरक है, तो ऐसी स्थिति में तटस्थता वक्र भिन्न आकार का हो सकता है। अगली विशेषता, एक उपभोक्ता के लिए दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों से संबंधित कई तटस्थता वक्र रेखाएं हो सकती है। अर्थात प्रत्येक उपभोक्ता के लिए केवल एक ही तटस्थता वक्र नहीं बल्कि अनेक तटस्थता वक्र हो सकते हैं। ऊंचा तटस्थता वक्र नीचे तटस्थता वक्र की अपेक्षा अधिक संतुष्टि प्रदान करता है, क्योंकि ऊंचा तटस्थता वक्र रेखाएं दो वस्तुओं के ऐसे संयोग को बताता है जो नीचे तटस्थता वक्र रेखाओं की तुलना में दोनों वस्तुओं की अपेक्षा अधिक मात्रा को प्रदर्शित करते हैं।
अगली विशेषता, तटस्थ वक्र रेखाओं का अनिवार्य रूप से एक दूसरे के समानांतर होना आवश्यक नहीं, क्योंकि ये आवश्यक नहीं है कि उपभोक्ता के लिए सभी तटस्थ वक्रों या तटस्थ तालिकाओं में दो वस्तुओं के बीच सीमांत प्रतिस्थापन की दर समान हो। तटस्थ वक्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। तटस्थ वक्र रेखाओं का समानांतर होना आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी दो या अधिक तटस्थ वक्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती, क्योंकि प्रत्येक तटस्थ वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों से भिन्न भिन्न संतुष्टि बताते हैं। इसलिए तटस्थ वक्र एक दूसरे को नहीं काट सकते हैं। इस प्रकार आज हमने तटस्थ वक्रों का अर्थ और इनकी प्रकृति और विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया।